आज की शुरुआत होती है इस भाई साहब के वाइफ के बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने से। इनसे इनका सारा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और फॉर्म को फिल करना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे इस फॉर्म को भरते हैं और सारा चीज भर के भाई को लास्ट में रिसीविंग देके चेक करवा लेते हैं कि फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। आप अच्छे से चेक कर लो और पेमेंट इनसे ले लेते हैं। फिर एक एक करके धीरे धीरे कस्टमर आना चालू हो जाते हैं। सभी का काम मैं करने लगता हूँ। एक एक करके सभी कस्टमरों का काम करते जाता हूँ और उनसे पैसा लेते जाता हूँ। फिर आते हैं ये भाई साहब, इनका आधार कार्ड कहीं खो गया था तो उसका फोटोकॉपी है, तो उसी से नया आधार निकलवाने के लिए आए थे, जो कि मैंने इससे इनसे ओटीपी पूछ के निकाल के दे दिया। फिर इन अंकल आंटी का आना होता है। ये आंटी अपने वृद्धा पेंशन का पैसा चेक करवाने के लिए आती है, देखना चाहती है कि इनके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनका स्टेटस चेक करके उनको बता देते हैं। फिर धीरे धीरे कस्टमरों का आना जाना चालू हो जाता है। एक एक करके सभी कस्टमरों का काम करता जाता हूँ। मेरे सारे कस्टमर शांति से बैठ के अपना काम धीरे धीरे करा रहे हैं और मुझ पे प्रेशर नहीं होने दे रहे हैं। सभी शांतिपूर्वक अपना काम करवा रहे हैं। इससे मुझे शांति से काम करने को भी मिलता है। एक कस्टमर अपना नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आई हुई होती है। उनका सारा डॉक्यूमेंट लेके ऑनलाइन कर देता हूँ। ऑनलाइन करने के बाद रिसीविंग निकाल के उसको अच्छे से चेक करने लग जाता हूँ। फिर फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद बारी है उस पर फोटो को चिपकाने की, तो फोटो को चिपकाने की तैयारी में लग जाता हूँ। गोंद को अच्छे से फोटो पे लगा के उसको फॉर्म पे चिपका देता हूँ। चिपकाने के बाद बारी है आंटी के अंगूठे की निशान लेने की। यहाँ पे ये अंकल बोल रहे हैं कि फॉर्म को अच्छे से एक बार देख लीजिए फिर से। मैं फिर से फॉर्म को देखने में लग जाता हूँ और देख के अंकल को बोल देता हूँ कि अंकल कोई भी गलती नहीं है। और फिर आंटी को बुलाता हूँ और उनके अंगूठे का निशान लेना चालू कर देता हूँ। अंगूठे का निशान ले लेने के बाद आंटी को बोलता हूँ कि आपका सारा काम हो गया है, अब आप पेमेंट कर दो। आंटी से पेमेंट लेने के बाद बारी आती है इस लड़की की। ये लड़की कुछ दिन पहले हमारे ही दुकान से डेटा केबल ले गई थी, जो कि सही से काम नहीं कर रहा था। पुराना वाला डेटा केबल उनसे ले लेता हूँ और उनको नया डेटा केबल दे देता हूँ। फिर बारी बारी करके सभी का काम करना चालू कर देता हूँ। एक एक करके सभी का काम करता जाता हूँ और उनको उनके कागज देता जाता हूँ। फिर आते हैं ये भाई साहब, इनका पैन कार्ड कहीं खो गया था, मगर इनके पास मात्र इन पैन कार्ड का पीडीएफ था। इनसे पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए बोलता हूँ, जो कि ये भाई साहब मेरे व्हाट्सएप पे अपने पीडीएफ को सेंड कर देते हैं। फिर मैं अपने एप्सन के प्रिंटर में पीवीसी कार्ड बनाने की तैयारी में लग जाता हूँ। फ्रंट साइड बैक साइड को तैयार कर लेने के बाद बारी है उसको प्रिंट देने की, तो मैं प्रिंट देने में अपने लग जाता हूँ। फिर धीरे धीरे कस्टमर आते जाते हैं तो उनका भी काम बीच में करता हुआ जाता हूँ। कार्ड प्रिंट होने में थोड़ा समय लगता है, तो भाई साहब को बोला हूँ कि आपको 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा, कार्ड तैयार हो रहा है। फिर हमारा पीवीसी कार्ड तैयार हो जाता है, जिसको मैं भाई साहब को दे देता हूँ और उनसे उनका चार्ज ले लेता हूँ। और इन भाई साहब को फिर पीडीएफ का प्रिंट चाहिए होता है, तो इनको प्रिंट निकाल के दे देता हूँ। इसको अपने खाते का डीबीटी कराना होता है, तो इनसे सारा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इनके खाते का डीबीटी करना चालू कर देता हूँ। डीबीटी करके इनको इनके खाते को
वापस दे देता हूँ। और फिर ये लड़की बोलती है कि मुझे मेरे 10वां का स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना है। तो इनसे रिसीविंग लेके स्टेटस चेक करने में लग जाता हूँ। स्टेटस चेक करके इनको बता देता हूँ कि आपका स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है। फिर ये बोलती है कि मुझे बिहार पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भराना है। तो इनसे सारा डॉक्यूमेंट लेके इनका पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भर के रिसीविंग को दे देता हूँ। फिर एक एक करके सभी कस्टमरों का आना जाना लगा रहता है। सभी का धीरे धीरे काम करके देता जाता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें।